क्यों नहीं थम रहा है बादलों का फटना? क्यों नहीं रुक रहा है पहाड़ों का टूटना? ओ भाई साहब, क्यों नहीं काबू में आ रहे हैं दरिया सैलाब? सितंबर में बादल डेंजर, रहना है बचकर। न पूरब बचा है, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। ऐसी तबाही सालों से नहीं हुई जितनी इस साल हो रही है। मुश्किल ये है कि ये सिलसिला थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और रुकने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। हालत यह है कि जहां कभी बादल फटते नहीं थे, वहां बादल फट रहे हैं। जहां कभी चट्टानें टूटती नहीं थीं, वहां चट्टानें टूट रही हैं। जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां बाढ़ आ रही है। तबाही और बर्बादी की सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली से आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत के इस उल्टी चाल का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस बार देश में अब तक 9% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 6 सितंबर तक जहां 741.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 1 जून से 6 सितंबर तक इस वक्त 805.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। और पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम अपनी हदों को तोड़कर खेत खलिहानों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई हैं। कुदरत ने कैसे इतना अत्याचार किया है, उसकी वजह बारिश का ये आंकड़ा है जो इसके पहले कभी नहीं आया था। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से जो आंकड़े मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1 जून से 6 सितंबर तक 515.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 703 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो कि 36% ज्यादा बारिश है। इस बेहिसाब बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी प्रदेशों पर पड़ा है, जहां कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब बादल फटने और उससे हुई बर्बादी की खबर नहीं आती हो। सबसे फ्रेश और डराने वाली तस्वीर उत्तरकाशी के नौगांव से आई है। यहां पहाड़ पर ऊपर बादल फटा, जिससे बरसाती नदी बेकाबू हो गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले सैलाब के साथ आए मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पानी और पत्थरों से भरे मलबे ने कई मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गनीमत रही कि जब ये आफत आई तो एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी। घरों से लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नौगांव बाजार में सैलाब के साथ बड़े बड़े चट्टान टूट कर आए। बरसाती नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा था। सैलाब के रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसे साथ बहा कर ले गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह सैलाब में बह गईं। भारी भरकम गाड़ियों की जल समाधि बन गई। सड़कों पर दरिया बहने लगा। सड़कों पर मलबे का अंबार लग गया। सैलाबी आफत की खबर मिलते ही तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहा है। मैं तहसीलदार बड़कोट इस समय नौगांव नगर पंचायत में जगह पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बरसाती खड्ड, जिस खड्ड को तेवलसारी मुलाना खड्ड भी बोलते हैं, वो ऊंचाई वाली
जगहों पे ज्यादा बरसात होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा पानी और मलबा आया है, उसी जगह पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ में यहाँ पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और आपकी मेडिकल टीम यहाँ मौके पर उपस्थित है। ऐसा हुआ क्यों? उसकी वजह भी कुदरत का बिगड़ा हुआ बिहेवियर है, जिसका बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है बेहिसाब बारिश। मौसम विभाग का डेटा बता रहा है उत्तराखंड में 1 जून से 6 सितंबर के बीच बारिश होनी चाहिए थी 1038.1 मिलीमीटर, लेकिन बारिश हुई है 1283.7 मिलीमीटर, यानी 24% ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में भी वही हाल है। बारिश और लैंडस्लाइड का कोई प्रेडिक्शन ही नहीं हो पा रहा है। कब बादल फट जाएं, कब पहाड़ गिर जाएं, कब नदियां बेकाबू हो जाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हालत यह है कि लोग अब बस ऐसी किसी भी स्थिति के न होने की दुआ कर रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें शिमला की हैं। लगातार हो रही लैंडस्लाइड से शिमला ठियोग रोहडू नेशनल हाईवे 705 पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा है। पहाड़ के दरकने से रुक रुक कर मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। सड़क के दोनों किनारे 400 गाड़ियां खड़ी हैं, जिसमें कई सेब से लदे ट्रक भी शामिल हैं, जो रास्ते में फंसे हुए हैं। मतलब बर्बादी में कोई नहीं बचा है। आम लोग, बिजनेसमैन, प्रशासन सब लाचार हो चुके हैं और ये हाल हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक का है। और तबाही की सबकी वजह बेहिसाब हो रही बारिश है। इसी से समझ लीजिए कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बारिश होनी चाहिए थी 648.1 मिलीमीटर, बारिश हो चुकी है 957.3 मिलीमीटर, मतलब 48% ज्यादा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में बारिश होनी चाहिए 481 मिलीमीटर, बारिश हो चुकी है 687.4 मिलीमीटर, मतलब 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे भयावह तस्वीरें तो पंजाब से आ रही हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब डूबा हुआ है। सारे देश से बाढ़ की तस्वीरें अब तक आती थीं, लेकिन पंजाब में इस बार वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम के किनारे बसे गांवों में पूरी फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब में हुई बर्बादी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को बर्बादी का आकलन करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ की मीटिंग से लौटे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन मिलाकर मदद करने का आश्वासन दिया। अब खुद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं, ताकि पंजाब को कुदरत की इस मार से किसी भी तरह से निकाला जा सके। पंजाब में भी बर्बादी की वजह जरूरत से ज्यादा बारिश का होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की 5 मेन नदियां रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास में बाढ़ आ गई है। बाढ़ क्यों आई, उसकी गवाही ये आंकड़े कर रहे हैं। जिस पंजाब में बारिश होनी चाहिए थी 385.8 मिलीमीटर, बारिश हो गई है 591.5 मिलीमीटर, मतलब 53% से ज्यादा बारिश। फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन पानी जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से उतर नहीं रहा है। अब नई चुनौती दलदली मिट्टी हो गई है। इंडिया टीवी की टीम लुधियाना बाढ़ के हालात जानने के लिए पहुंची। सड़क पर दलदली मिट्टी भरी थी। 3 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियां नहीं जा सकती थी। प्रशासन को भी दलदल में होते हुए किनारे तक जाना पड़ रहा है। इस मुश्किल हालात में इंडिया टीवी की टीम भी दलदली रास्तों से होते हुए सतलुज के किनारे पहुंची। हालात इतने गंभीर हैं कि इस वक्त आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है। ह्यूमन चैन बनाकर लाइन से मिट्टी के मलबों के कट्टों को एक हाथ से दूसरे हाथ करते हुए किनारे पर भेजा जा रहा है। में हम मौजूद हैं जहां पर सतलुज नदी का किनारा है और पानी जिस तरीके से पंजाब के अंदर कई इलाकों में बाढ़ लगातार आ रही है, जिस वजह से अभी अगर आप रफ्तार देखेंगे सतलुज नदी बेहद तेज रफ्तार में बह रही है। हालांकि अब पानी का लेवल पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जब पानी का बहाव तेज रफ्तार से इस ससराली कॉलोनी के अंदर की तरफ आ रहा था तो प्रशासन ने यहां पर 2 बांध जो है वो बांध बनाए ताकि पानी का जो बहाव है वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना आए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि जो बांध बनाए थे वो इस तेज रफ्तार सतलुज नदी में बह गए, ढह गए और इस वजह से
फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जेसीबी मशीन और इस तरीके की जो जालियां हैं, एक मजबूत रिंग बांध यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर आप देखेंगे तो तमाम जो गांव के लोग हैं इस तरीके से मदद कर रहे हैं। जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको ह्यूमन चेन बनाकर सीधा किनारे तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके से जो जालियां हैं इनको मिट्टी के कट्टों के साथ मिला के किनारों पर लगाया जा रहा है। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, ये जालियां लगाई जा रही हैं, साथ में मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं, ताकि जो पानी है वो अंदर कॉलोनी की तरफ, जो ससुराली कॉलोनी है, इस तरफ आने की बजाय आगे की तरफ चला जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार तेज बरसात हुई, तेज बरसात होने के साथ जो बर्फबारी हुई पहाड़ों में, उसके बाद पानी का जलस्तर सतलुज नदी का काफी बढ़ गया था। और इस तरीके से देखिए जेसीबी मशीन के जरिए जो तमाम मिट्टी है या फिर जो जालियां है जिससे रिंग बांध बनाया जाना है, उनको लेकर यहां पर पहुंचा जा रहा है। तबाही को रोकने के लिए सेना के जवान किनारे पर लोहे के तार की रिंग तैयार कर रहे हैं और मजबूत बांध बनाने की कोशिश की जा रही है। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे पर बसी ससुराली कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही प्रशासन की मदद से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि सतलज नदी का बहाव इतना तेज था कि एक पुराना बांध ढह गया। प्रशासन ने मिट्टी की बोरों से एक अस्थायी बांध बनाया, वो भी ढह गया, जिसके बाद आर्मी, एनडीआरएफ और प्रशासन के लोग गांव के लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत रिंग बांध बना रहे हैं। आप लोग सब कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के साथ मदद कर रहे हैं। अब किस तरीके का बांध बनाया जा रहा है ताकि अंदर की तरफ ही नहीं रहा जी, बांध नहीं रुक रहा। बहुत दिन दे देख रहे हैं, हफ्ता 10 दिन हो गया, उधरों बाढ़ ਵੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਥੱਲੇ ਬਾੜ ਲੱਗ ਰਹੀ है, जो भी बना के सेट रहे पत्थर ला के, जो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी अंदर की तरफ ना आए, इसीलिए आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं प्रशासन के साथ। यहाँ प्रशासन तो लगी ही नहीं, प्रशासन वो तो गांव के लोग कर रहे हैं, सिर्फ गांव के लोग है जी, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। तेज बहाव जो सतलुज नदी का है वो अंदर जो ससुराली ये इलाका है वहां तक ना पहुंचे, इसको लेकर अब फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके से जो आर्मी के लोग हैं वो रिंग बना रहे हैं। इस तरीके से जालियों की रिंग बनाई जा रही है, रिंग बनाकर इसमें मिट्टी के कट्टे बनाकर बिल्कुल किनारों पर लगाए जा रहे हैं, जिसे रिंग बांध कहा जाता है, जो कि एक मजबूत बांध हो सकता है। क्योंकि जब बहाव काफी तेज था सतलुज नदी का, अभी भी आप देखेंगे तो पहले से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी इसका तेज बहाव है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो यहां पर कुछ बांध बनाए गए थे वो तेज बहाव की वजह से कट गए और अब आर्मी यहां पर एक रिंग बना रही है। रिंग बनाकर इसके अंदर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको लगाया जा रहा है, ताकि पानी जो है वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना जा सके और अंदर के लोग सुरक्षित रहें। तमाम गांव के लोग यहां पर इस वक्त लगे हुए हैं, जो प्रशासन का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल है, पंजाब में सतलज नदी रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और रोपड़, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। भाखड़ा बांध से जब एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाता है तब बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इस बार बाढ़ की वजह उम्मीद से ज्यादा बारिश का होना है। हैरानी तो इस बात की है कि जो दिल्ली बारिश का इंतजार करती रहती थी, इस बार यहाँ भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी से समझ लीजिए कि अब तक दिल्ली में बारिश 475.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, बारिश का वो आंकड़ा 722.7 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। मतलब 52% ज्यादा बारिश दिल्ली में हो चुकी है। अब उसका नतीजा देख लीजिए, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। दिल्ली में यमुना का पानी अब कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हो रही है, क्योंकि फिर से दिल्ली में भारी बारिश हो गई है। दिल्ली एनसीआर पर बारिश का कहर किस लेवल तक पड़ा है, उसकी ताजा तस्वीर ये है।